हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल डीके लाइफ स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, जैसा कि देख सकते हैं कि 10th क्लास का आज हम लोग संस्कृत का देख सकते हैं बुक का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम लोग देख सकते हैं संस्कृत 10th क्लास का है फ्रेंड और इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं फ्रेंड। एक ही वीडियो में पूरा बुक का संपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें फ्रेंड और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए मंगलम का सबसे पहले है फ्रेंड। तो देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है। तो पाटलिपुत्र वैभव में जो किसका वर्णन है, तो पाटलिपुत्र का वर्णन है। किसका? पाटलिपुत्र का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस राज्य में की राजधानी है। तो पाटलिपुत्र है फ्रेंड जो बिहार की राजधानी है। किसकी? बिहार की राजधानी है। चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। तो पाटलिपुत्र है फ्रेंड जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? गंगा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र बुद्ध काल के समय में क्या था। तो पाटलिपुत्र जिस समय बुद्ध काल था उस समय पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम नाम था। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है। तो गांधी सेतु पुल है फ्रेंड जो पाटलिपुत्र में अवस्थित है। कहाँ? पाटलिपुत्र में। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड। देख सकते हैं छठा नंबर जो क्वेश्चन है कि नगर पालिका की देवी कौन है। तो नगर पालिका की देवी है जो पटन देवी है। कौन सी देवी है? पटन देवी है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म स्थल है। तो पाटलिपुत्र में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। किसका? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है और जिन्हें गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश के संस्थापक थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। किस वंश के? मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलिए देख सकते हैं 9वां नंबर जो प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि यूनान के राजदूत कौन था। तो यूनान के जो राजदूत था वह मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि देख सकते हैं फ्रेंड 10th क्लास के जो भी लेटेस्ट अपडेट वीडियो बनाऊं आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ। तो यह मध्यकाल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि गोल घर कहाँ अवस्थित है। तो गोल घर अवस्थित है फ्रेंड जो पटना में है। कहाँ है? पटना में अवस्थित है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास है जो 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500 वर्ष पुराना है। चलिए देख सकते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु है। कौन सा सेतु है? गांधी सेतु है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कैमुद्दीन महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो कैमुद्दीन महोत्सव मनाया जाता था जो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। देख सकते हैं 16 नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो देख सकते हैं कि किसके शासनकाल में जो पाटलिपुत्र की जो सुरक्षा व्यवस्था होती उत्कृष्ट थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ कहाँ से संकलित है। तो आलस्य कथा पाठ है जो पुरुष परीक्षा से संकलित है। किससे? पुरुष परीक्षा से संकलित है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ के लेखक कौन है। तो आलस्य कथा पाठ के लेखक विद्यापति है। विद्यापति को मैथिली कवि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीरेश्वर कौन था? तो बीरेश्वर था फ्रेंड जो मिथिला का मंत्री था। कौन था? मिथिला का मंत्री था। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते हैं कि मैथिली कवि कौन थे? तो मैथिली कवि थे जो विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति जी थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मैथिली, देख सकते हैं मैथिली कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है विद्यापति जी को। किनको? विद्यापति जी को। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गरीबों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो गरीबों को अन्न वस्त्र देते थे बीरेश्वर जो मिथिला के मंत्री थे। कौन थे? मिथिला के मंत्री थे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि आलसी पुरुष कितने थे? तो आलसी पुरुष थे फ्रेंड जो 4 थे। कितने थे? 4 थे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो आलस्य कथा पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो मानव का गुण के। किसके? मानव का गुण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि आलस्य कथा पाठ में किस दोष का वर्ण किया गया है? तो आलस्य कथा पाठ में आलस्य के दोष का वर्णन किया गया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा किस प्रकार की कथा है? तो आलस कथा है जो व्यंग कथात्मक है। क्या? व्यंगात्मक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस्य, यानी आलस नष्ट कर देता है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? तो बीरेश्वर नामक का जो मंत्री थे वह मिथिला में रहते थे। कहाँ? मिथिला में रहते थे। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि कारुणिकों के बिना किनकी गति नहीं है? तो कारुणिकों के बिना किनकी गति नहीं है? तो आलसियों की। किनकी? आलसियों की। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो आलसशाला में आग लगाई गई थी आलसियों की परीक्षा के लिए। किसके लिए? आलसियों की परीक्षा के लिए। तो चलिए वीडियो में बने रहें फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो आलसशाला में जो लगी आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। कौन भाग गए? सभी धूर्त भाग गए। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता? तो कौन भूख लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता? तो आलसी लोग हैं जो भूख लगने पर कुछ नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्ण किया गया है? तो यह महिलाओं और औरतों का लेखिका है जिसके महत्व का वर्ण किया गया है। चलिए देख सकते हैं 34 नंबर जो क्वेश्चन है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किनकी गाड़ी चलती है? तो पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। किनकी? समाज की गाड़ी चलती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध हैं? तो आधुनिक संस्कृत साहित्य के लेखिका में पंडित क्षमाराव जी सबसे प्रसिद्ध है। कौन है? पंडित क्षमाराव जी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्षमाराव ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्ण है? क्षमाराव ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्ण है? तो यह 24 महिलाओं का वर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्ण है? तो अथर्ववेद में है जो 5 महिलाओं का वर्ण है। कितना? 5 महिलाओं का। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है कि क्षमाराव किस काल के लेखक हैं? तो क्षमाराव जी हैं जो आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के? आधुनिक काल के।
तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो मीरा लहरी की लेखिका हैं जो पंडित क्षमाराव जी हैं। कौन है? पंडित क्षमाराव जी। नेक्स्ट, कि किस युग में देख सकते हैं मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिकाएं भी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्पना कौन थी? तो 40 कवियों में जो प्रथम कल्पना थी वह विजयांका थी। कौन थी? विजयांका थी। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न है कि यशवालकस्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो यशवालकस्य ने अपनी पत्नी को किस चीज़ की शिक्षा दी थी? तो आत्म तत्व की। किसकी? आत्म तत्व की। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार 16 है। कितना है? 16 है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? तो भारतीयों में संस्कार से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। किसका? व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। कितना? 5 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट, बचपन में कितने संस्कार हैं? तो बचपन में है जो 6 संस्कार है। कितना? 6 संस्कार हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं? तो मरने के बाद है जो 1 संस्कार है जिसको अंतिम संस्कार बोला जाता है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख सकते हैं किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विवाह संस्कार। किस संस्कार? विवाह संस्कार। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि संस्कार मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है? तो देख सकते हैं अंत्योशिष्ट संस्कार है जो संपन्न होता है। चलिए देख सकते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंत्योशिष्ट संस्कार कब होता है? तो अंत्योशिष्ट संस्कार होता है मरणों के उपरांत, यानी मरने के बाद होता है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो अक्षर आरंभ करना है जो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत है? तो यह विवाह संस्कार के अंतर्गत है। किस संस्कार के? विवाह संस्कार के। नेक्स्ट, सिंदूरदान किस संस्कार के अंतर्गत आता है? तो सिंदूरदान आता है फ्रेंड जो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के? विवाह संस्कार के अंतर्गत। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो कर्मवीर कथा है फ्रेंड जो समाज के दलित वर्ग की कथा है। किस वर्ग के? दलित वर्ग की कथा है। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे भीखन टोला किस प्रांत में स्थित है? तो भीखन टोला है जो बिहार में स्थित है। कहाँ? बिहार में स्थित है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? तो कर्मवीर था जो भीखन टोला गांव का रहने वाला था। कहाँ? भीखन टोला गांव का रहने वाला था। नेक्स्ट, कर्मवीर कौन थे? तो कर्मवीर था राम प्रवेश राम। कौन थे? राम प्रवेश राम। तो देख सकते हैं राम प्रवेश राम थे कर्मवीर। नेक्स्ट, दलित पुरुष का नाम क्या था? तो दलित पुरुष का नाम राम प्रवेश राम था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गांव को देखने कौन आए थे? तो गांव को देखने आए थे शिक्षक, यानी भीखन टोला गांव को देखने कौन आए थे? शिक्षक आए थे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 59 नंबर जो प्रश्न है
कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे? तो राम प्रवेश ने जो विद्यालय में देख सकते हैं कौन सा स्थान, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 60 नंबर जो क्वेश्चन है कि किसकी विख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो किसकी चर्चा सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश की। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? तो करमवीर ने महानतम पद प्राप्त किया। कौन सा पद? महानतम पद। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किए? तो लोकसभा केंद्रीय परीक्षा में उन्होंने देख सकते हैं उच्च स्थान प्राप्त किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। करमवीर राम प्रवेश राम ने उन्हें उन्नत स्थान पाया तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए देख सकते हैं कि बालक किसके शिक्षण शैली का आकृष्ट हुआ? तो बालक किसके शिक्षण शैली का आकृष्ट हुआ? तो यह शिक्षक के। किसके? शिक्षक के। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना प्रारंभ किया था? तो शिक्षक ने राम प्रवेश राम को पढ़ाना प्रारंभ किए थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। आर्य समाज की संस्थापना किस नगर में हुई? तो आर्य समाज की जो संस्थापना हुई थी वह मुंबई नगर में हुई थी। कहाँ? मुंबई नगर में। चलिए देख सकते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकड़ा देख सकते हैं टंकड़ा नामक ग्राम में हुआ था जो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी थे जो आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक थे जो स्वामी दयानंद जी थे। कौन थे? स्वामी दयानंद जी। नेक्स्ट नंबर देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। कहाँ? गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि आर्य समाज की संस्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की संस्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि स्वामी दयानंद का जो बचपन का क्या नाम था? तो स्वामी दयानंद का जो बचपन का नाम मूलशंकर था। क्या नाम था? मूलशंकर। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो बिरजानंद के कहने पर स्वामी दयानंद ने देख सकते हैं वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देख सकते हैं कि कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद जी थे। कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे वह भगवान शिव के उपासक थे। किनके? भगवान शिव के। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था कि हिंदू समाज को छोड़कर कितने धर्मांतर अपनाया? तो हिंदू समाज को छोड़कर थे जो दलितों ने धर्मांतर को अपनाया था। चलिए देख सकते हैं 78 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ? गुजरात के टंकड़ा ग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन थे? तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित थे। कौन थे? नारायण पंडित।
चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो व्याघ्रपथिक कथा लिया गया हितोपदेश से। किससे? हितोपदेश से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का अर्थ है। तो हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। हित का उपदेश। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। तो यह मित्र लाभ खंड से लिया गया है। किस खंड से? मित्र लाभ खंड से। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बैठा था। तो हाँ, स्नान कर हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे बैठा था व्याघ्र यानी बाघ बैठा हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि पथिक को किसने मारा। तो पथिक को मारा था व्याघ्र ने। किसने? व्याघ्र ने मारा था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि पथिक कहाँ फंस गया था। तो पथिक फंस गया था कीचड़ में। कहाँ फंस गया था? कीचड़ में फंस गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिया किसके बिना, देख सकते क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। तो क्रिया है जो ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि व्याघ्रपथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है। तो व्याघ्रपथिक देख सकते पथिक कथा से जो लोभ का दुष्परिणाम प्रकट होता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन लोभ से प्रभावित हो गया। तो कौन लोभ से प्रभावित हो गया था। तो वह पथिक। कौन हो गया था? पथिक। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो लोभ मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। कहाँ? विनाश की ओर ले जाता है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वृद्ध बाघ यानी बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था। तो बूढ़ा बाघ था जो सोने का कंगन देना चाहता था। क्या? सोने का कंगन। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि विश्व शांति पाठ में कैसा वातावरण चित्रण किया गया है। तो विश्व शांति पाठ में है जो अशांति वातावरण चित्रण किया गया है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि संसार के दुख विषय क्या है। तो संसार के दुख विषय है सार्वभौमिक अशांति। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं अशांति मानवता का क्या कर रही है। तो अशांति मानवता को विनाश कर रही है। क्या कर रही है? विनाश कर रही है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि विनाश का भय किससे है। तो विनाश का भय अस्त्र से है। किससे? अस्त्र से है। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि अनेकों राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं। तो अनेकों राज्यों में परस्पर चल रहे हैं शीत युद्ध। क्या चल रहे हैं? शीत युद्ध चल रहे हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न युद्ध और शांति के कितने कारण हैं। तो युद्ध और शांति के 2 कारण है। कितना? 2 कारण है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। तो क्रिया है जो ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि दुख को कौन बढ़ाता है। तो दुख को बढ़ाता है स्वार्थ। क्या बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन? महर्षि वेदव्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित है। कितना? 5 मंत्र संकलित है। नेक्स्ट, अणु से भी छोटा क्या है। तो अणु से भी छोटा है आत्मा। क्या है? आत्मा है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किसकी जय होती है। तो सत्य की जय होती है। किसकी? सत्य की जय होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे
कि बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती हुई नदी समुद्र में मिलती है। कहाँ? समुद्र में मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या रिक्त है? तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। क्या है? तत्व स्थित है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। किससे? सत्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? तो मृत्यु को वश में विद्यमान लोक कर लेता है। कौन? विद्यमान लोक। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? तो किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की। किसकी? असत्य की विजय नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। कितनी है? 108 है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सत्य का मुख ढका है हिरण्मय पात्र से। किससे? हिरण्मय पात्र से। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे, देख सकते हैं कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी हैं। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे, देख सकते हैं कि किस देश की गीत देवता भी गुनगुनाते हैं? तो किस देश की गीत देवता भी गुनगुनाते हैं? तो यह भारत की। किसकी? भारत की। तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करें फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। किस में? भारत में देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं? तो शोभा की जो प्रशंसा करते हैं वह देवता लोग करते हैं। कौन? देवता लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा गाई जाती है सभी जगह। कहाँ गाई जाती है? सभी जगह गाई जाती है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, जगत का गौरव कौन है? तो जगत का गौरव है जो भारत है। कौन है? भारत है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? तो भारत पाठ के महिमा का जो प्रथम पद का जो श्लोक संकलित है वह विष्णु पुराण से संकलित है। किससे? विष्णु पुराण से संकलित है। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है, देख सकते हैं कि देवता क्या गाते हैं? तो देवता गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक के रचनाकार विदुर हैं। कौन? महात्मा विदुर है नीति श्लोक के रचनाकार। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है? तो विदुर नीति में जो संकलित पाठ का नाम नीति श्लोक है। क्या है? नीति श्लोक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र का प्रश्न का उत्तर कौन देते हैं? विदुर देते हैं, धृतराष्ट्र का। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है, देख सकते हैं नरक के कितने द्वार हैं? तो नरक का 3 द्वार हैं। कितना? 3 द्वार हैं। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि क्षमा किसकी हत्या करता है? तो क्षमा है जो क्रोध की हत्या करता है। किसकी? क्रोध की हत्या करता है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? तो यह धर्म हो जाएगा। धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ धन है। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से। किससे? अहिंसा से सुख की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि कौन सा समाधान है, देख सकते कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो कौन सा साधन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो विद्या से। किससे? विद्या से। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि किससे विद्या की रक्षा होती है? तो विद्या की रक्षा होती है अभ्यास से। किससे? अभ्यास से रक्षा होती है। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है?
तो धर्म की रक्षा होती है जो आचरण से होती है। किससे? आचरण से, यानी सत्य से होती है। नेक्स्ट, घर की लक्ष्मी होती है, तो घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्री होती है। कौन होती है? स्त्री। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि उद्योग प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो उद्योग प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि काम, क्रोध और लोभ किसके हैं? तो काम, क्रोध, लोभ यह नरक के द्वार हैं। कौन? नरक के द्वार हैं। देख सकते हैं नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखेंगे कि मंदाकिनी वर्ण पाठ के रचनाकार कौन है? तो मंदाकिनी वर्ण पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है? तो रामायण पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं। कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो महर्षि वाल्मीकि अयोध्या कांड है जो रामायण का भाग है। किसका? रामायण का भाग है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहती होती है, यानी बहती है? तो मंदाकिनी नदी है जो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। किस पर्वत के? चित्रकूट पर्वत। नेक्स्ट, मंदाकिनी का वर्ण रामायण के किस कांड में है? तो मंदाकिनी का वर्णन है जो रामायण के अयोध्या कांड में है। किस कांड में? अयोध्या कांड में वर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्ण पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का है? तो मंदाकिनी नदी का वर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? तो मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं ऋषिगण। कौन? ऋषिगण। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखते हैं कि नाचने से समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान कौन दिखता है? तो पर्वत दिखता है। कौन? पर्वत दिखता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि कर्ण दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्ण दानवीरता पाठ कर्णभार से लिया गया है। किससे? कर्णभार से लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में देखते हैं सूर्यपुत्र कौन है? तो सूर्यपुत्र है जो कर्ण है। कौन है? कर्ण है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? तो कर्ण था जो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। किसके पक्ष से? कौरवों के पक्ष से। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? तो ब्राह्मण रूप में भगवान इंद्र प्रवेश किए थे। कौन? भगवान इंद्र। चलिए देख सकते हैं नेक्स्ट कि दानवीर कौन था? तो दानवीर था जो कर्ण था। कौन? कर्ण था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि कर्णभार देख सकते कर्ण किस देश का राजा था? तो कर्ण था जो अंग देश का राजा था। किस देश का? अंग देश का राजा था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? तो समय परिवर्तन के साथ सभी कुछ नष्ट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कर्ण कवच कुंड और कुंडल किसके को दिया? कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया था? तो कर्ण कवच और कुंडल इंद्र को दिया था। किसको? इंद्र को दिया था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। तो देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था। किसके पास? कर्ण के पास था। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो कवच और कुंडल की विशेषता थी उसे भेदा नहीं जा सकता था। क्या? उसे भेदा नहीं जा सकता था। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि दानवीरता पाठ देख सकते हैं दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? तो दानवीरता पाठ के लेखक भास हैं। क्या है? भास हैं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न में है कि भारतवर्ष में किनकी महत्व सबसे अधिक है?
तो भारतवर्ष में शास्त्र की महत्व सबसे अधिक है, किसकी? शास्त्र की। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे कि वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते थे। कौन? शिक्षक प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र हैं जो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। किसका? शिक्षक का। नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो पाणिनि का। किनका? पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है देख सकते हैं कि ज्ञान का शासक कौन होता है? तो ज्ञान का शासक होता है शास्त्र। क्या होता है? शास्त्र होता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और कर्तव्य का बोध शास्त्र कराता है। कौन? शास्त्र कराता है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि संख्या दर्शन के संस्थापक कौन है? तो संख्या दर्शन के संस्थापक महर्षि गौतम है। कौन? महर्षि गौतम। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि है। कौन? महर्षि पतंजलि है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो न्याय दर्शन का संस्थापक महर्षि अक्षपाद है। कौन? अक्षपाद है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। देख सकते हैं कि चरक साहित्य क्या है? तो चरक साहित्य आयुर्वेद शास्त्र है। क्या है? आयुर्वेद शास्त्र। तो चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें फ्रेंड, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि देख सकते हैं पल पल की अपडेट यहाँ से मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड देख सकते हैं संस्कृत का ऑब्जेक्टिव था फ्रेंड, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो इसी तरह के हमारे चैनल पर वीडियो मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए लाइक करें, शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।